इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द ओशन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। ओशन मूवमेंट में टाइड्स पढ़े थे, स्वेल्स पढ़ा था, स्पैश पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट ओशंस जो हैं उनमें ओशंस के अंदर कौन कौन से ओशंस हैं, क्या क्या उनकी बाउंड्रीज हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो पहला है ओशन की, अगर हम पहले बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की हम डिटेलिंग करेंगे। पैसिफिक ओशन हमारा, इट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है। इट इज एन एरिया ऑफ 1657 स्क्वायर किलोमीटर विच इज अबाउट वन थर्ड ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का वन थर्ड एरिया है जो कि हमारा पैसिफिक ओशन के अंडर आता है। तो वन थर्ड एरिया जो है हमारा किसके अंदर आता है, पैसिफिक ओशन के अंदर आता है। इट इज 14,818 किलोमीटर फ्रॉम बेरिंग स्ट्रेट। अगर हम देखें तो बेरिंग स्ट्रेट से ये 14,880 किलोमीटर होता है नॉर्थ में टू द केप एड्रे ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इन द साउथ। और केप एड्रे में, जो अंटार्कटिका का केप एड्रे है, उस कॉन्टिनेंट के साउथ में होता है। इट्स शेप इज ट्रायंगुलर। इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल की शेप में है। विद इट्स अपेक्स, अपेक्स मतलब इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो किस फॉर्म में है, ट्रायंगुलर शेप में है इन द नॉर्थ एंड द बेरिंग स्ट्रेट एंड इट्स बेस एट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और इसकी जो बेस है वो कहाँ पे है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे। तो ये शेप जो है इसकी ट्रायंगुलर शेप है। इसकी एपेक्स जो हाईएस्ट है वो नॉर्थ में है, बेरिंग स्ट्रेट में, और बेस जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में है। इट इज द डीपेस्ट ओशियन ऑफ ऑल द ओशन। सारे ओशंस में सबसे ज्यादा डीपेस्ट जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। द नॉर्थ पैसिफिक इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। जो नॉर्थ पैसिफिक है वो डीपेस्ट पार्ट है किसका, ओशन का। Mariana Trench is 11,033 मीटर डीप है। मिडियानो ट्रेंच विच इज 10,500 मीटर डीप है। जो मरियाना ट्रेंच है वो 11,033 मीटर डीप है। जो मिडियानो ट्रेंच है वो 10,500 मीटर डीप है। फिर हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन की। टोटल एरिया ऑफ अटलांटिक ओशन इज 8,29,63,800 किलोमीटर एंड इट इज हाफ साइज ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का कैसा साइज है, इसका हाफ साइज है एंड अकाउंट्स फॉर नियरली 1/6 पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस का 1/6 पार्ट को कवर अप करता है। इट एक्सटेंड्स ग्रीनलैंड इन द नॉर्थ। और ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है, ग्रीनलैंड को एक्सटेंड करता है नॉर्थ में टू द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट इन द साउथ। और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट कहाँ पे, हमारा साउथ में। इट रिजेंबल द शेप ऑफ लेटर एस। और ये जो ओशियन है ये एस लेटर की शेप को क्या करता है, रिजेंबल करता है। ये वाला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, इसकी शेप क्या है, एस शेप में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अटलांटिक ओशन इज द प्रेजेंस ऑफ मिड अटलांटिक रिजेस। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है अटलांटिक ओशन का वो क्या है, हमारा मिड अटलांटिक रिज है, जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। इट डिवाइड्स अटलांटिक ओशन इनटू टू डीपर बेसिन। और ये क्या करता है, अटलांटिक ओशन को दो डीपर बेसिन्स में डिवाइड करता है ऑन आइदर साइड। तो अब दोनों साइड में, आइदर साइड में ये डिवाइड करता है किसको, अटलांटिक ओशन को। इट बिकम्स क्वाइट ब्रॉड, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। 55 डिग्री इज नोन एज टेलीग्राफ प्लेट्यू, जिसको हम टेलीग्राफ प्लेट्यू कहते हैं। जब ये 55 डिग्री पे पहुंचता है तो 55 डिग्री पे पहुंचने पे ये टेलीग्राफ प्लेट्यू कहलाता है और ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। रोमांचे डीप नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पार्ट रोमांचे डीप है। डिवाइड दिस रिज इनटू टू पार्ट्स। और इस रिज जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। जो नदर्न पार्ट होता है उसे हम डॉल्फिन रेंज बोलते हैं, जो सदर्न पार्ट होता है उसे हम चैलेंजर रिज बोलते हैं। तो जो ये दो पार्ट है, जो रिज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो नदर्न पार्ट है हमारा डॉल्फिन रेंज है, जो सदर्न पार्ट है हमारा चैलेंजर रेंज है। बरमुडा इज अ कोरल आइलैंड। जो बरमुडा है वो कोरल आइलैंड है, कोरल रीफ से बना हुआ है। बेसिन्स मैनी डीप एरियाज बिटवीन कोस्ट एंड द रिजेस। कोस्ट एंड रिजेस के बीच में बहुत सारे डीप एरियाज हैं, बहुत सारे गहरे एरियाज हैं ऑफ द अटलांटिक ओशन के, जिनको हम क्या कहते हैं, बेसिन्स कहते हैं। तो बहुत सारे जो डीप एरियाज हैं कोस्ट के बीच में, कोस्ट और रिज के बीच में जो बहुत सारे डीप एरियाज हैं उनको हम क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन कहते हैं, विच आर नोन एज बेसिन्स, जिनको हम क्या कहते हैं, बेसिन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट सीज आर, जो यहाँ के इंपॉर्टेंट सीज हैं वो कौन कौन से सीज हैं आपके, बफिन बे हो गया, हडसन बे हो गया, नॉर्थ सी हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया और कैरिबियन सी हो गया। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सी हैं वो कौन कौन से आपके, बफिन बे है, हडसन बे है, नॉर्थ सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मेडिटेरियन सी है और कैरिबियन सी है।
थर्ड है इंडियन ओशन, इट इज जस्ट हाफ एन ओशन, ये क्या है, सिर्फ हाफ ओशन है इंडियन ओशन, बिकॉज इट डज नॉट ओपन आउट नॉर्थवर्ड इन द आर्कटिक ओशन। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थवर्ड की तरफ ओपन नहीं होता आर्कटिक ओशन में। इट इज बाउंडेड बाय साउथ अफ्रीका इन द नॉर्थ, और साउथ अफ्रीका क्या है, नॉर्थ में किससे बाउंडेड है, साउथ अफ्रीका से बाउंडेड है नॉर्थ एरिया में, एंड इंडोनेशिया आइलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट, इंडोनेशियन आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या है, ईस्ट में है, एंड अफ्रीका इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है, अफ्रीका है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉर्म्स इट्स नदर्न मोस्ट लिमिट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारा अर्थ होता है कि जो बीच से जाती है हमारी लाइन इक्वेटर जाती है, और इक्वेटर पे जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, दिस इज कैंसर, और ये हमारा क्या है, कैप्रिकॉर्न, this part is Capricorn. So it is bounded by South Africa in the north, north में South Africa है, and Indonesia island है, and Australia east में है, और अफ्रीका कहाँ पे है, वेस्ट में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉर्म इट्स नदर्न मोस्ट बाउंड्री, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसकी सबसे नदर्न मोस्ट बाउंड्री है। इट्स एवरेज डेप्थ इज 4000 मीटर, और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो कितनी है, 4000 मीटर है, एंड इट्स 60% पार्ट इज 40,000 टू 6000 मीटर डीप। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सबसे नदर्न मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करता है, जिसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 4000 है, एंड 60% जो है 4000 का 6000 मीटर गहरा है। लीनियर डीप्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे लीनियर डीप्स क्या है, हमारे एब्सेंट है। चलो पहले जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा इसमें क्या पढ़ा, पैसिफिक ओशन पढ़ा। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड का, इसका एरिया जो है अबाउट 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस को कवर अप करता है। ये 14,880 किलोमीटर है, जो कि बैरिंग स्ट्रेट नॉर्थ में जा रहा है टू दी कॉन्टिनेंट साउथ में केप एड्रे ऑफ अंटार्कटिका। इसकी जो शेप है वो ट्राइंगुलर है, नॉर्थ में बैरिंग स्ट्रेट में, एंड इट्स बेस एट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे इसकी बेस है। ये क्या है, डीपेस्ट ओशन है सारे ओशंस में। द नॉर्थ पैसिफिक इज द डीपेस्ट पार्ट है ऑफ द ओशन, ओशन का डीपेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, नॉर्थ पैसिफिक है। मरियाना ट्रेंच जो है वो 11,033 मीटर डीप है। मीडियानो ट्रेंच विच इज 10,500 मीटर डीप है। फिर हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन की, जो टोटल एरिया अटलांटिक ओशन का वो 8,29,63,800 है, जो कि पैसिफिक ओशन का हाफ है। ये 1/6 पार्ट जो है अर्थ सरफेस का क्या करता है, कवर अप करता है। इट एक्सटेंड्स ग्रीनलैंड इन द नॉर्थ टू द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ये ग्रीनलैंड तक एक्सटेंड करता है नॉर्थ में टू द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो कि साउथ में है, और ये लेटर एस की शेप को रिजेंबल करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है अटलांटिक ओशन का वो मिड अटलांटिक रिज है, जो कि डिवाइड करता है अटलांटिक ओशन को दो डीपर बेसिन्स में इसको डिवाइड करता है आइदर साइड। और ये क्वाइट ब्रॉड है, चौड़ा है, 58 डिग्री है, 58 डिग्री पे 55 डिग्री पे ये क्वाइट ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टेलीग्राफ प्लेट्यू बोलते हैं। रोमांचे डीप इक्वेटर के पास वो डिवाइड करता है रिज को, दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो नदर्न पार्ट होता है उसे डॉल्फिन रेंज बोलते हैं, जो सदर्न पार्ट होता है उसे चैलेंजर रिज बोलते हैं। जो बर्मुडा है वो कोरल आइलैंड है, बहुत सारे डीप कोस्ट है, जो रिज है अटलांटिक ओशन के जो कि बेसिक कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट सीज जो है यहाँ पे बफिन बे है, हडसन बे है, नॉर्थ सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मेडिटेरियन है, और करेबियन सी है। फिर हम बात करेंगे इंडियन ओशन की, ये जस्ट हाफ ओशन है, हाफ एन ओशन है, क्योंकि डज नॉट ओपन आउट नॉर्थवर्ड इन द आर्कटिक ओशन में नॉर्थवर्ड की तरफ ओपन अप नहीं होता। इट इज बाउंडेड बाय साउथ अफ्रीका इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में क्या है, साउथ अफ्रीका है। इंडोनेशिया आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, ईस्ट में है, बाय अफ्रीका इन द वेस्ट, और अफ्रीका वेस्ट में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नदर्न मोस्ट लिमिट बनाता है, एंड इट्स एवरेज डेप्थ जो है वो 4000 है, 60% ऑफ 4000 टू 6000 मीटर सी प्लेन। लीनियर डीप जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। द ओनली एक्सेप्शन इज द सुंडा ट्रेंच, जो सुंडा ट्रेंच है वो भी यहाँ पे एक्सेप्शन है। वाइल लाई साउथ ऑफ आइलैंड ऑफ जावा, जावा के साउथ में लाई करता है सुंडा ट्रेंच, जो कि सुंडा ट्रेंच एक्सेप्शन है विच रन्स पैरेलल टू इट, जो कि इसके पैरेलल रन करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबमरीन रिच, जो सबसे इम्पोर्टेंट सबमरीन रिच है वो कन्याकुमारी से कंटिन्यूअसली अंटार्कटिका तक जाता है। इट इज सिचुएटेड इन द मिडल, ये मिडल में बीच में सिचुएटेड है, और ये ओशन को दो बेसिन में डिवाइड करता है। डिवाइड्स ओशन इनटू टू बेसिन्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड दो बेसिन्स में डिवाइड करता है। इट इज कॉल्ड लक्षद्वीप कहते हैं। चायोस रिज इन द नॉर्थ इट इज कॉल्ड लक्षद्वीप, और चेगोस रिज कहते हैं नॉर्थ में, सेंट पाउल बोलते हैं मिडिल में, एम्स्टर्डम सेंट पाउल प्लेट्यू बोलते हैं साउथ में। वेयर इट वाइडन्स आउट कंसिडरेबली, जहाँ पे ये वाइडन है, जहाँ पे ये चौड़ी है।
द सेंट्रल रिज इज बाइफरगेटेड इनटू मैनी स्मॉल रीजन। जो सेंट्रल रिज है वो बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल रिजेस में क्या है, डिवाइड हो रखा है, बाइफरगेट हो रखा है, विच रीच द कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इंडिया, जो अफ्रीका और इंडिया की कोस्ट तक पहुंच जाता है। द टू माइनर एंड पैरेलल रिज रन नॉर्थ वेस्टवर्ड। जो दो माइनर और पैरेलल रिज हैं जो नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ रन करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्कॉट्रा कैगोज रिज एंड द शेसल्स रिज बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्कॉट्रा कैगोज रिज एंड शेसल्स रिज बोलते हैं। अनदर रिज जो है वो साउथ मेडागास्कर रिज होती है, जो कि साउथवर्ड की तरफ पैरेलल होती है मेडागास्कर आइलैंड से, एंड इट वाइडन्स इन द साउथ, और साउथ में जाके ये वाइडन हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, जहाँ पे इसको हम प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट रिज के नाम से जानते हैं। तो जब ये चौड़ी हो जाती है तो इसे हम प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट रिज के नाम से जानते हैं। बे ऑफ बंगाल में बात करेंगे। इन द बे ऑफ बंगाल अनदर रिज कॉल्ड अंडमान निकोबार होती है, जो एक्सटेंड करती है माउथ ऑफ अयरवाड़, मतलब इरावदी जो रिवर है निकोबार आइलैंड में, उसकी तरफ इसका जो माउथ है वहाँ ऊपर रख होती है। द मॉरिशस एंड रीयूनियन आइलैंड टू द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, और मेडागास्कर के ईस्ट में जो है वहाँ पे मॉरिशस और रीयूनियन आइलैंड होते हैं, जो कि कैसे बने हुए हैं, वॉल्केनिक ओरिजिन में बने हुए हैं, वॉल्केनो से बने हुए हैं। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर आल्सो ट्रीटेड एज सीज। अरेबियन सी और बंगाल, बे ऑफ बंगाल को भी सी की तरह ट्रीट किया जाता है, बट दे आर जस्ट नदर एक्सटेंशन, बस लेकिन वो क्या है, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, वो नदर एक्सटेंशन है किसके, इंडियन ओशन के। तो ओनली एक्सेप्शन जो है यहाँ पे सुंदा ट्राइब्स है, जो कि साउथ ऑफ आइलैंड ऑफ जावा में लाई करता है, जो पैरेलल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिज है वो कन्याकुमारी में है, कंटिन्यूअसली अंटार्कटिक की तरफ जाता है, ये मिडिल में है, इट इज सिचुएटेड इन मिडिल एंड डिवाइड्स द ओशन को डिवाइड करता है आइदर साइड में। इसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं, कैगोज रिज बोलते हैं नॉर्थ में, सेंट पाउल मिराजा बोलते हैं, वेस्टर्न साउथ में बोलते हैं, जहाँ पे ये चौड़ी होती है, वाइडन्स होती है। द सेंट्रल रिज जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो कि कोस्ट ऑफ अफ्रीका और इंडिया में पहुंचती है। टू माइनर और पैरेलल रिज है जो कि रन करती है नॉर्थ वेस्टवर्ड में, दीज आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, स्कॉट्रा कैगोज रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कॉट्रा कैगोज रिज एंड शिसल्स रिज बोलते हैं। अनदर रिज है जिसे हम साउथ मेडागास्कर रिज भी बोलते हैं, फ्रॉम मेडागास्कर आइलैंड, ये चौड़ी हो जाती है और प्रिंस एडवर्ड कॉजर रिज बनी आती है। इन द बे ऑफ बंगाल अनदर रिज है जिसे हम अंडमान निकोबार एक्सटेंड कहते हैं, फ्रॉम द माउथ ऑफ इरावदी के माउथ में, जो कि निकोबार आइलैंड में है। फिर हमारी मॉरिशस है एंड रियूनियन आइलैंड है, जो मेडागास्कर के ईस्ट में होता है, और वो क्या होता है, वॉल्केनिक ओरिजिन में बना हुआ है। The Arabian Sea and the Bay of Bengal are treated as seas, but they are just northern extension. ये seas की तरह treat तो होते हैं, but ये north extensions है किसके, इंडियन ओशन के। अब इन पे बेस्ड हम MCQs करेंगे ओशियंस पे। तो ओशियंस पे बेस्ड MCQ करेंगे, इसको मैं शेयर करना बंद कर देती हूँ फाइल को। MCQs on oceans। नंबर 1 है, which of the following is the largest ocean on earth? Number 1 Atlantic, number 2 Indian, number C Arctic, number D Pacific। तो सबसे लार्जेस्ट ओशन अर्थ पे कौन सा है हमारा, पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन 2, द रिंग ऑफ फायर, द रिंग ऑफ फायर is associated with coral reefs, earthquake and volcanic activity, C है tidal waves,
डी है ओशन करंट्स। तो द रिंग ऑफ फायर एसोसिएट किससे है? अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। क्वेश्चन 3, द salinity of ocean water is highest water is highest in which of the following region? Number A, equatorial. Number B, polar. Number C, subtropical high pressure. Number D, coastal regions. So the salinity of ocean water is highest कहाँ पे है? Which of the following region? कौन से region में salinity सबसे ज़्यादा highest है? वो है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेड्स में, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, द फिनोमेना of upwelling in oceans help in number A, global warming. Number B, coral bleaching. Number D, increase in sea level. और नंबर सी है इसमें, सॉरी सी, इंक्रीज इन लेवल. नंबर डी, ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर. ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच द फिनोमेना ऑफ वेलिंग इन ओशंस. जो ओशंस में अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग का मतलब है जब कोल्ड वाटर जो है ऊपर की तरफ आता है, सॉरी कोल्ड वाटर नीचे की तरफ जाता है, हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाता है, उसको अपवेलिंग कहते हैं. उसकी वजह से क्या होता है? ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर को लाता है. फिर है द थर्मोहेलाइन. द थर्मोहेलाइन, एक सेकेंड का. The thermohaline circulation, the thermohaline circulation in the ocean is driven by wind speed and direction. Wind speed and direction. Number B, tides and waves. Number C, salinity and temperature difference. Salinity and temperature difference. Number D, Earth's magnetic field. Earth's magnetic field. तो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन जो ओशन में होता है वो किसकी वजह से होता है? जो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन होता है, थर्मोहलाइन का मतलब होता है जो हीट की वजह से जो पानी सर्कुलेट करता है, वो किसकी वजह से होता है? सैलिनिटी और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है. द मरियाना ट्रेंच
The Mariana Trench the Mariana Trench is located in which ocean? Mariana Trench कौन से ओशन में है? इंडियन, अटलांटिक, सी सदर्न, डी पैसिफिक। तो mariana ट्रेंच हमारे कौन से में है? पैसिफिक में। सेवेंथ, which of the following currents is a warm ocean current? कौन सी करंट हमारी वार्म ओशन करंट है? ए लैब्राडोर करंट, बी ओआशियो करंट, सी कैनरी करंट, डी गल्फ स्ट्रीम। तो इसमें हमारी वार्म करंट कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम करंट है। क्वेश्चन 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन ओशियन is bounded by Africa to the option east, west, north, south. So Indian Ocean is bounded by Africa to the west. Question number 9. Ocean acidification. Ocean acidification primarily occurs due to absorption of methane, carbon monoxide, C sulfur dioxide, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओशन एसिडिफिकेशन किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। The Pacific Ocean is bounded by which of the following countries? Which of the following